अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक वीडियो में फिर आपके सामने कोई तफसीलात रखनी है एमक्यूएम की सियासत के हवाले से, एमक्यूएम की लाहौर यात्रा के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, और खासतौर पर कराची के सहाफ़ी जो एमक्यूएम की ताकत को समझते हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है इस दौरे के ऊपर कि पहली बार ऐसे देखने में आया कि नून लीग के साथ एमक्यूएम मिलके इलेक्शन लड़ेगी। ये इत्तेहाद इलेक्शन से पहले हुआ है, तो उसमें रद्द-ए-अमल क्या है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ का एक और तहलका खेल जाना है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि अगर, क्योंकि एमक्यूएम या सिंध के जो शहरी इलाकों में रहने वाले खासकर महाजिर जो है, जो काफ़ी अरसे से शायद अगर तवील तरीन अगर किसी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है तो महाजिर समझते हैं कि उनके खिलाफ हुआ है। तो वो जो ऑपरेशन होते रहे हैं वो तो नून लीग के दौर में होते रहे और ज़्यादा तेज़ी भी हुई। और हालिया दिनों की अगर भी बात करें, यानी कि 2013 के बाद की भी बात करें, तो तब भी नून लीग की हुकूमत थी। यानी कि एमक्यूएम को जब जब ज़वाल पजीर हुई, एमक्यूएम को जब जब दीवार से लगाया गया, जो लोग खुद भी कहते हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई या कोशिश की जाती है, खुद इनके तमाम रहनुमाओं के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, तो वो नून लीग का दौर था, सबने देखा। तो अब नून लीग से इत्तेहाद के बाद या मिलकर इलेक्शन लड़ने के बाद कराची का वोटर क्या सोचता है, कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, चूंकि ये मामला चल ही पड़ा है, तो उसके बाद फिर जो एक कहते हैं कि ज़बानी, और उसके बाद फिर जो एक जोश व खिताबत या इल्ज़ाम तराशियों के, या उसके बाद फिर एक होता है कि किसी की चिड़ बना दें, तो वो चिड़ बनाने के जो सिलसिले हैं वो भी शुरू हो गए एक बार फिर, और बड़े ताकतवर तरीन तरीके से शुरू हुए। देखा जाए कि नून लीग की इससे पहले कम, बल्कि पीपल्स पार्टी की ज्यादा बात मानी गई थी, पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा भरोसा किया गया था कि पीटीआई से इत्तेहाद खत्म करके पीडीएम में शामिल हुई थी एमक्यूएम। लेकिन उसके बाद फिर जो अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मुश्किलात या उसके बाद हमेशा मंशूर अलग होते हैं, नजरिए अलग होते हैं, सियासी एजेंडे अलग होते हैं, तो उसके बाद फिर हमेशा पार्टियां, सियासी जमातें जो एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन जो एक माजी की आप कहते हैं ना कि अच्छाइयाँ किसी पार्टी की भूल जाएं और उसके बाद फिर उनको पुरानी ही तर्ज की तरह, या उसके बाद फिर जो आपके दिल में या दिमाग में जो बोझ होता है किसी जमात के खिलाफ, तो वो निकालना शुरू कर दें, तो शायद ये एहसान फरामोशी समझा जा सकता है कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ भी हमेशा अच्छा किया, एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से नून लीग के साथ भी, पीटीआई के साथ भी, दीगर सियासी जमातों के साथ भी अच्छे रवाबित बनाने की कोशिश की जाती है। और हमेशा ये तासुर दिया जाता है कि जी मफाद में, अवाम के मफाद में, महाजर कौम के मफाद में, शहरियों के मफाद में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ भी जो जमात, पीपल्स पार्टी के साथ भी एमक्यूएम ने हमेशा अच्छा ही किया है, अच्छा करने की कोशिश की है। लेकिन जवाब में सिला क्या मिलता है? सिला ये मिलता है जी, हमेशा जो है वो दीवार से लगाया जाता है, और ये वाक़ईतन जो चीज़ें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर अभी कुछ ही अर्सा पहले जो है पीडीएम में शामिल थी पीपल्स पार्टी, जैसे मैं पहले आपको बताया था कि एमक्यूएम में पीपल्स पार्टी की ज्यादा बात मानकर पीडीएम में शामिल हुई। तो उसके बाद फिर अब मामला जो ही खत्म हुआ है, तो उसके बाद फिर जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं पीपल्स पार्टी के आला तरीन रहनुमा है, उनके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके बाद फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बनाया जाता है वो एमक्यूएम को बनाया जाता है, एमक्यूएम की मौजूदा क़यादत को बनाया जाता है। और साबका क़यादत भी कह सकते हैं, या बानी अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में भी कह सकते हैं कि ढके छुपे अल्फाज में जो एमक्यूएम के अपने रहनुमा मुशर्रफ कमाल साहब या दीगर इल्जाम लगाते रहे, अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उसी किस्म के इल्जाम आयद किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब सानिया बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके ऊपर सईद गनी साहब ने इल्जाम लगाया और कहा कि देखिए ये तो खुद तस्लीम कर रहे हैं। दूसरा, शर्जील मेमन भी कहते हैं देखिए जी शहर जो है बड़ा तब्दील हो चुका है, ये वो वाला नहीं है कि आज से 15 साल पहले जिस तरह शहर होता था कि किसी का रात को मूड खराब हो गया या उसके बाद फिर कोई ओवरडोज हो गया, तो उसके बाद फिर सुबह उठ के उन्होंने कहा कि 3 दिन की हड़ताल है, 4 दिन की हड़ताल है। अब कराची जो है पहले की निस्बत ज्यादा तब्दील हो चुका है। अब सईद गनी साहब सिग्नेचर का जो है वो ताना देते हैं कि जी मुशर्रफ कमाल साहब ने अपने सिग्नेचर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दिया फैक्ट्री के मामले में कहा कि देखिए जी हमारा ये सिग्नेचर भी है, ये सिग्नेचर भी है, ये सिग्नेचर भी है, तो ये तो खुद मान रहे हैं। वो कहते हैं जी देखें जी पिछले जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें भी बदतरीन शिकस्त हुई एमक्यूएम को, और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात में आए नहीं। हमारी ख्वाहिश थी, हमारी कोशिश की थी कि आए और इनको पता चले कि इनकी हैसियत क्या है। और अब कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये इंतखाबात लड़े और इनको पता चले कि इनकी एमक्यूएम की जो हैसियत है वो क्या है, और अब इनको पता चलेगा आगे जाके। तो ये इस किस्म की बातें जो है वो की जा रही हैं।
बाकी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है पर उम्मीद है कि उनको जो है वो ना सिर्फ फीडबैक मिलेगा बल्कि एक अच्छे तरीके से उनको जो है वो लोगों का जो है वो समझ लें कि उनको फीडबैक भी मिलेगा और वोटर भी होगा साथ, सपोर्टर भी साथ खड़ा होगा। ये उनकी तरफ से जो है वो दावे किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब नून लीग के साथ उनका इत्तेहाद हो गया है तो अब इत्तेहाद के बाद जो सहाफ़ी हैं खासतौर पर वो काफी जो है वो नाराज दिखाई देते हैं। खासतौर पर एक इंतहाई ब्रिलियंट और इंतहाई एक माहिर सहाफ़ी समझे जाते हैं, कराची प्रेस क्लब में बड़ा सरसूख रखते हैं, नेमत खान साहब इनका नाम है। मुस्तफा कमाल साहब की उन्होंने वीडियो ट्वीट की और मैं कल समय जब जैसे फाक अहमद साहब से कुछ साथियों को मुलाकात थी तो उस वजह से हम ये वीडियो नहीं बना सके, तो उन्होंने कहा जी देखें जी एक वक्त था कि मुल्क का वजीर आजम भी अल्ताफ हुसैन के घर 9-0 हाजिरी देता था। सियासी जमातों के कायदीन हिमायत हासिल करने के लिए एमक्यूएम के दफ्तर कराची आते थे, हालांकि एमक्यूएम के कायद लंदन से फोन पर मेहमानों से मुखातिब होते थे। अब खबर यह है कि कल शहबाज शरीफ ने डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को फोन किया कि नवाज शरीफ से मिलने लाहौर आ जाएं। आज एमक्यूएम की जो क्यादत है, उनका जो वफ्द है वो लाहौर पहुंच गया है। फिर उन्होंने नीचे एक वजाहत लिखी है और कहा है कि जी इस तकाबुल का मकसद या किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं और किसी के यहाँ जाने से इज्जत में कमी नहीं होती। ये बताना मकसूद था कि दोनों अदवार और सियासी वजन में कितना फर्क है। यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की वो क्यादत को तस्लीम कर रहे हैं कि जब उनकी क्यादत थी तो उस वक्त उसका कितना वजन होता था, कितना यानी कि सदर के उम्मीदवार या सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म का उम्मीदवार या उसके बाद फिर बड़े बड़े हुकूमतें बनाने और गिराने की जो बातें होती थी तो उसमें अल्ताफ हुसैन साहब की जब क़यादत थी तो लोग इनके पास चल के आते थे, अब इनको चल कर जाना पड़ता है। तो ये जो एक सहाफ़ी हैं कभी वो कायल भी नहीं रहे उनकी सियासत की, जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ हमेशा तनकीद के हिसाब से नज़र से देखते हैं, वो भी जो है एमक्यूएम के विजिट को मुनासिब तस्लीम नहीं कर रहे। उसके बाद फिर जिस तरह के रद्द-ए-अमल है आवाम देख रही है, आप सब भी जानते हैं, और अब मजीद भी आवाम अगर बेहतर समझेगी कि एमक्यूएम का ये जो मकसद है, ये जो एमक्यूएम का फैसला है कि नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, तो यकीनी तौर पर जो है वो उनको वोट देंगे और कामयाब बनाएंगे। अवाम ने ही फैसला करना है। हमने आपके सामने जो खबरें हैं, जो तज़्यीह हैं, जो तबसरे हैं, वो आपके सामने रखने हैं। बहरहाल अवाम जो हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, अवाम तस्लीम नहीं कर रही इस बात को, और पहले भी काफ़ी नाराज़ थी। शायद अल्ताफ हुसैन साहब को बुला के अगर इलेक्शन में मामला जाता भी है तो उसके बाद फिर किसी सूरत अगर एमक्यूएम कायल कर भी लेती, लेकिन अब नून लीग के साथ मिलकर और ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। ये एक अवामी राय है, अवाम जो है वो गलियों में, चौराहों में, सड़कों पर ये बात करती हुई नजर आ रही है कि नून लीग के पास जाकर और ज़्यादा जो है वो अपनी सियासत को खराब कर दिया है। कुछ और भी अल्फाज होते हैं लेकिन मैं वो मुनासिब नहीं समझता कि इस प्लेटफॉर्म से वो जाए। बाकी नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं तो जाना नहीं चाहता था मुल्क से बाहर, जिस तरह उनको भेजा गया था। वो कहते हैं जी मैं तो जाना नहीं चाहता था, मुझे निकाला गया। यानी कि जब इनके जो प्लेटलेट्स कम हो रहे थे तो वो कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे निकाला गया, वरना मैं कहाँ जाना चाहता था, मैं तो सिरे से जाना ही नहीं चाहता था और मुझे निकाला गया, वरना मैं कभी जाना भी नहीं चाहता था और ना ही मैं मुल्क से जाने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल अब देखने में ये आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है, बड़े बड़े साफ़ी भी खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि देखें जी बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती हैं बातें, लेकिन खबरें बहुत हैं इस मार्केट में, खासतौर पर सियासी अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये अब दावा है कि देखें जी इमरान खान भी माइनस हो गए, अल्ताफ हुसैन साहब भी माइनस हो गए, नवाज शरीफ भी हमेशा के लिए माइनस हो जाएंगे, इक़्तिदार में कोई और होगा, बल्कि जरदारी साहब भी माइनस हो जाएंगे। इक़्तिदार में अगर किसी को मिलेगा तो वो कोई और होगा। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ वापस आ जाते हैं या पीपल्स पार्टी की निचली जो क़यादत है वो आगे जाती है या फिर कोई और होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।